तो चलिए आज नंबर्स की दुनिया में एक बड़ा ही मजेदार सफर करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सीधे साधे दिखने वाले नंबर्स अपने अंदर कितने गहरे राज छिपाए हुए हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हर नंबर जिसे हम जानते हैं वो असल में एक खास सीक्रेट कोड से बना हो, एक ऐसा कोड जिसे हम सब मिलकर क्रैक कर सकते हैं। तो उस कोड को ढूंढने के लिए ना हमें पहले अपना पूरा नंबर यूनिवर्स बनाना होगा, बिल्कुल स्क्रैच से। और इसकी शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बेसिक आइडिया से, गिनती से। शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स से, मतलब वही नंबर जिनसे हम चीजें गिनते हैं। 1, 2, 3 ये हमारे पूरे नंबर सिस्टम की नींव हैं। ये बस गिनने की एक सिंपल सी जरूरत से पैदा हुए। पर एक मिनट, अगर कुछ हो ही नहीं तो उसे कैसे दिखाएं? यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है जीरो की। जीरो को जोड़ते ही हमारा सिस्टम बन जाता है होल नंबर्स का, और हमें कुछ नहीं को दिखाने का एक जबरदस्त टूल मिल जाता है। फिर आते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब सोचिए आपको किसी का कर्ज दिखाना हो या टेम्परेचर जीरो से भी नीचे चला जाए तो इन्हें मिलाकर बन जाता है हमारा पूर्णांकों का सेट, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये देखिए हमारी नंबर लाइन। साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये जो नंबर्स का यूनिवर्स है वो जीरो से दोनों तरफ, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी फैलता ही जा रहा है। पर एक सवाल है, इन पूरे पूरे नंबर्स के बीच में जो खाली जगह है उसका क्या? जैसे 1.5 या आधा। इन गैप्स को भरते हैं रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या। पिज्जा के टुकड़ों से लेकर डेसिमल वाले नंबर तक सब इसी में आते हैं। तो अब हमारा ये जो नंबर यूनिवर्स है ये काफी भरा भरा लग रहा है, पर सवाल वही है, ये सारे नंबर्स आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए इनके सबसे बुनियादी, सबसे छोटे हिस्से को ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है प्राइम नंबर्स में। आप इन्हें ना मैथ्स की दुनिया का एटम समझ लीजिए। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें और तोड़ा ही नहीं जा सकता। और प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बड़ी ही मजेदार बातें हैं, जैसे 1 प्राइम नहीं है, और 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सब ऑड हैं। और सबसे कमाल की बात, ये कभी खत्म ही नहीं होते, अनंत हैं। ओके, तो अब असली मजा आने वाला है। देखते हैं कि कैसे ये प्राइम एटम्स मिलकर बाकी सारे नंबर्स को एक बिल्कुल यूनिक पहचान, एक खास कोड देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे समझिए कि हम किसी नंबर का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि उसके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स छिपे हैं। तो 32760 का यूनिक प्राइम कोड क्या निकला? 3 बार 2, 2 बार 3 और एक बार 5, 7 और 13। यही इसका सीक्रेट कोड है, और किसी भी दूसरे नंबर का ये कोड नहीं हो सकता। और ये हमें मैथ्स के एक सबसे बड़े, सबसे फंडामेंटल नियम तक ले आता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो उसके फिंगरप्रिंट की तरह है, बिल्कुल यूनिक। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा परफेक्ट लग रहा है ना, हर नंबर का एक लॉजिकल यूनिक कोड है। लेकिन क्या हो अगर कुछ ऐसे नंबर्स भी हों जो इन रूल्स को मानते ही नहीं? तो मिलिए इन रेबल से, इरैशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे फ्रैक्शन वाले सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं बैठते, पर हम ये कैसे मान लें कि ये सच में होते भी हैं? इन्हें साबित करने के लिए हम अपने उसी पावरफुल टूल यानी फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, तरीका बड़ा सिंपल है। हम पहले मान लेते हैं कि चलो ठीक है, √2 रैशनल है, पर जैसे ही हम इस बात को सच मानकर आगे बढ़ते हैं, हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां लॉजिक ही फेल हो जाता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने शुरू में माना था वही गलत था। और बस यहीं पे ये साबित हो जाता है कि √2 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। उसका इरैशनल होना एक लॉजिकल मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो रूल ब्रेकर नंबर्स हैं ये हमारे नंबर यूनिवर्स की पूरी कहानी में आखिर कहाँ फिट होते हैं। तो जब हम सारे सीधे साधे रैशनल नंबर्स और इन रिबेल इरैशनल नंबर्स को एक साथ एक ही थैले में डाल देते हैं तो हमें मिलता है रियल नंबर्स का पूरा सेट। ये वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर कहीं भी रख सकते हैं। तो लीजिए, ये है हमारे नंबर यूनिवर्स का पूरा मैप जो हमने आज एक्सप्लोर किया। ये दिखाता है कि कैसे हर तरह के नंबर एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और मिलकर एक बड़ी कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। तो हमने पूरी रियल नंबर लाइन तो बना ली, लेकिन मैथ्स के इस लॉजिकल सफर के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है,
क्या इन रियल नंबर्स के अलावा भी किसी और तरह के नंबर्स मौजूद हो सकते हैं?